जा रहे हैं। यतीम चरवाहे की नेकी और शहजादी के सब्र का बेमिसाल किस्सा। जब तकदीर ने दो टूटे हुए दिलों को एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान की परीक्षा इतनी कठिन लेता है कि उसे लगता है अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी अंधेरे में एक ऐसी रहमत छुपी होती है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है एक यतीम चरवाहे की और एक ऐसी शहजादी की जिसका सब कुछ उससे छीन गया था। एक के पास दौलत नहीं थी, दूसरी के पास सुकून नहीं था। एक भूखा सोता था, दूसरी रोते हुए जागती थी, मगर दोनों के बीच एक चीज समान थी, अल्लाह पर भरोसा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनकी तकदीरें आपस में टकरा गईं, और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच एक छोटा सा इलाका था। वहाँ एक यतीम लड़का रहता था, उसका नाम था हम्माद। जब वह अकेला 7 साल का था, उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उसके पास कोई नहीं बचा, न घर, न सहारा, न अपना कहने वाला कोई इंसान। वह गांव के एक बूढ़े आदमी के साथ रहने लगा। बदले में वह उसकी भेड़ चराता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, भेड़ों को लेकर दूर पहाड़ियों में चला जाता। दिन भर धूप में भटकता और रात को सूखी रोटी खाकर सो जाता। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ मरने से पहले एक बात कह गई थी, बेटा अगर पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो भी अल्लाह को मत छोड़ना। यह बात उसके दिल में पत्थर पर लिखित इबरत की तरह बस गई थी। हर रात वह आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह मेरे पास कोई नहीं, बस तू है। और फिर रोते रोते सो जाता। उधर उसी सल्तनत में एक बादशाह रहता था। उसकी एक बेटी थी, शहजादी आयशा। पूरे राज्य में उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। कुछ साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और तब वे अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। लोग उसे मुस्कुराते देखते थे, मगर रातों को उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग जाता था। वह अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठती और घंटों रोती रही, अम्मी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसकी यह पुकार सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। एक दिन बादशाह बहुत बीमार पड़ गया। हकीमों ने जवाब दे दिया, महल में डर फैल गया। शहजादी दिन रात दुआ करती रही, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। फिर एक रात बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया। कमरे में अजीब सन्नाटा था। कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटी शायद मेरा वक्त करीब है। यह सुनकर आयशा फूट फूट कर रो पड़ी, अब्बा ऐसा मत कहिए। बादशाह की आंखें भी भर आई। उसने बेटी का हाथ पकड़ कर कहा, अगर मैं चला जाऊं तो अल्लाह का दामन कभी मत छोड़ना। और कुछ ही दिनों बाद पूरा महल मातम में डूब गया। बादशाह इस दुनिया से चला गया। उस दिन शहजादी को पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन कितना दर्द देता है। महल लोगों से भरा हुआ था, मगर उसके दिल में सन्नाटा था। वह घंटों सजदे में पड़ी रहती, आंसू बहाती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। बादशाह के मरते ही उसके वजीरों के दिल बदल गए। जो लोग पहले वफादारी की बातें करते थे, अब तख्त की लालच में अंधे हो गए। उन्होंने गुप्त योजना बनाई शहजादी को रास्ते से हटाने की, ताकि पूरी सल्तनत उनके कब्जे में आ जाए। और एक रात जब आयशा अपने कमरे में सो रही थी, महल के कुछ गद्दार सैनिक उसके कमरे की ओर बढ़े। उसी समय कई मील दूर पहाड़ियों में यतीम चरवाहा हम्माद नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह अगर कहीं कोई मजबूर इंसान है तो उसकी मदद फरमा। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त उसकी यह दुआ आसमानों के चीरती हुई ऊपर जा रही है और शायद किसी बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत होने वाली थी। महल के तलवारें चमक रही थी। साजिश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। शहजादी की जान खतरे में थी। उधर हम्माद अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों के बीच था। दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन तकदीर धीरे धीरे उन्हें एक ही रास्ते पर ला रही थी। और फिर उस रास्ता कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सल्तनत की दिशा बदल दी। महल के एक वफादार बूढ़े पहरेदार ने साजिश सुन ली। वह दौड़ता हुआ शहजादी के कमरे में पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, शहजादी अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए, आपकी जान खतरे में है। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या गद्दार आपको मारना चाहते हैं? यह सुनते उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह साधारण कपड़े पहनकर महल के पीछे दरवाजे से अंधेरे में निकल गई। न कोई सैनिक, न कोई सेवा, न कोई सहारा, बस एक अकेली लड़की और चारों तरफ अंधेरा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, किस पर भरोसा करना और किससे बचना है। लेकिन वह भागती रही जब तक कि उसके कदम उसे न पहाड़ियों तक नहीं ले आए जहां एक यतीम चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ रहता था। उधर हम्माद को दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया। रात के उस सन्नाटे में पहाड़ियों के बीच कौन रो सकता है। वह धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी, थकी हुई, डरी हुई और बुरी तरह रो रही थी। लेकिन हम्माद नहीं जानता था कि यह कोई आम लड़की नहीं, पूरी सल्तनत की शहजादी थी।
और दूसरी तरफ गद्दार सैनिक उसकी तलाश में उसी दिशा में बढ़ रहे थे। यहीं से शुरू होने वाला था नेकी, सब्र और अल्लाह की रहमत का वह सफ़र जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब दर्द अपनी इंतहा पर पहुंचा और सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दिया, रात बहुत गहरी हो चुकी थी, पहाड़ों के बीच ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और उसी अंधेरी रात में एक यतीम चरवाहा एक अनजान लड़की के सामने खड़ा था। उस लड़की की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, कपड़े धूल से भर गए थे, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और दिल में एक ऐसा तूफान था जिसे कोई देख नहीं सकता था। हम्माद धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने नरम आवाज में पूछा, बहन आप कौन है? लेकिन लड़की खामोश रही, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ पल बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बहुत अकेली हूँ। यह सुनकर हम्माद का दिल कांप उठा, क्योंकि यही दर्द वह खुद बरसों से महसूस कर रहा था। उसने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, अकेले तो हम भी हैं, लेकिन जब अल्लाह साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। यह सुनते ही लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी माँ याद आ गई, अपने अब्बा याद आ गए, अपना उजड़ा हुआ महल याद आ गया और वह सारी दुनिया जो कुछ दिन पहले तक उसकी थी। हम्माद उसे अपने छोटे से झोपड़े में ले आया। झोपड़ा इतना छोटा था कि उसमें मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। एक कोने में सूखी लकड़ियाँ थी, दूसरे कोने में एक पुराना कंबल और बीच में मिट्टी का चूल्हा। यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने अपने लिए बची आखिरी रोटी उस लड़की के सामने रख दी। लड़की ने हैरानी से पूछा, और तुम क्या खाओगे? हम्माद मुस्कुरा दिया, अल्लाह बड़ा करीम है, मुझे कल कुछ और दे देगा। लेकिन सच यह था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात वह भूखा सो गया और लड़की रोते हुए उस रोटी को खाती रही, क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान को इतनी बड़ी कुर्बानी देते देखा था। सुबह हुई, पहाड़ों पर सूरज की किरणें फैली, लेकिन मुसीबत भी साथ लेकर आई। गद्दार सैनिक अब बहुत करीब पहुंच चुके थे। वे हर गांव, हर रास्ते, हर पहाड़ी को तलाश रहे थे। शहजादी की तलाश तेज हो चुकी थी। उधर हम्माद अभी तक उसकी असली पहचान नहीं जानता था। उसके लिए वह सिर्फ एक परेशान मुसाफिर थी जिसे मदद की जरूरत थी। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगा। शहजादी ने पहली बार किसी गरीब की जिंदगी को करीब से देखा। उसने देखा कि हम्माद कैसे तपती धूप में भेड़ चराता है, कैसे कई बार भूखा रह जाता है, कैसे फटे कपड़े में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी शिकायत क्यों नहीं करते? हम्माद कुछ देर आसमान की तरफ देखता रहा, फिर बोला, जिसने मुझे बनाया वह मुझसे ज़्यादा मेरी हालत जानता है। अगर उसने दुख दिया है तो उसके पीछे कोई हिकमत भी होगी। यह सुनकर शहजादी की आंखें भर आई, क्योंकि वह अब तक अपने दुखों से लड़ रही थी, उन्हें समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि असली दर्द तो अब शुरू होने वाला था। एक शाम जब हम्माद भेड़ों को लेकर वापस लौट रहा था, उसे दूर से कुछ घुड़सवार दिखाई दिए। उसका दिल धड़क उठा, उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ झोपड़ी पहुंचा और लड़की से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी इसी वक्त। शहजादी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनके इरादे अच्छे हैं। दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़े। सामने ऊंचा पहाड़, पीछे तलवारों वाले सैनिक और बीच में 2 मजबूर इंसान। कई घंटों तक चलते रहे, कभी पत्थरों पर, कभी कांटों पर, कभी अंधेरे रास्ते पर। लेकिन अचानक शहजादी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर पड़ी। उसकी दर्द भरी चीख पूरे इलाके में गूंज गई। हम्माद दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। उसने देखा उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था, वह चल नहीं सकती थी। उस पल पहली बार हम्माद की आंखों में बेबसी दिखाई दी। सैनिक करीब आ रहे थे, लड़की चल नहीं सकती थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह आसमान की तरफ देखने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन तू कमजोर नहीं है, मदद फरमा। उधर शहजादी भी टूट चुकी थी, उसे लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, तुम अपनी जान बचाओ। लेकिन हम्माद ने सर हिला दिया, जिसे अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी बना दिया, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर शहजादी का दिल कांप उठा, क्योंकि जिन लोगों ने वफादारी की कसम खाई थी उन्होंने उसे धोखा दिया था। और यह गरीब चरवाहा जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था। हम्माद ने उसे अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा। पथरीले रास्ते पर, कांटों के बीच, अंधेरे जंगल में उसके पैर लहूलुहान हो गए, सांसें तेज हो गई, शरीर कांपने लगा। लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, अल्लाह देख रहा है। मगर तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सैनिकों ने उन्हें देख लिया, चारों तरफ से घेर लिया गया। तलवारें निकल आई, घोड़े की टापें गूंजने लगी और कुछ ही पलों में हम्माद पकड़ लिया गया। शहजादी भी सैनिकों के कब्जे में आ गई। गद्दार सरकार जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, आखिर मिल ही गई शहजादी। यह सुनकर हम्माद सन्न रह गया। उसने हैरत से लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखें फैल गई। अब उसे पहली बार पता चला कि जिस लड़की को उसने अपनी बहन समझकर बचाया वह पूरी सल्तनत की शहजादी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सैनिकों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लाठियां बरसाने लगी,
घूंसे पड़ने लगे। उसका शरीर खून से भर गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और शहज़ादी यह सब देखती रही। उसकी चीखें निकल रही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात पहली बार शहज़ादी ने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। वह रो रो कर कहती रही, अगर मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं आती तो यह सब नहीं होता। उसके दिल में ऐसा दर्द पैदा हुआ जो उसे अंदर से तोड़ने लगा। हम्माद जेल में फेंक दिया गया। शहज़ादी को महल वापस ले ले जाया गया लेकिन अब वह कैदी बन चुकी थी। पूरा महल गद्दारों के कब्जों में था। हर दरवाजे पर पत्थर पहरा था, हर रास्ता बंद था और हर उम्मीद टूटी हुई दिखाई दे रही थी। उधर जेल के अंधेरे कमरे में हम्माद अकेला बैठा था। शरीर घायल था, हाथ बंधे हुए थे और सामने मौत खड़ी दिखाई दे रही थी लेकिन फिर भी उसके होठ पर शिकायत नहीं थी। वह सिर्फ एक बात दोहराता रहा, या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर नेकी की थी। अगर यही मेरी आखिरी रात है तो मुझे अपने सब्र करने वालों में लिख लेना। उसी समय महल के कमरे में बैठी शहजादी भी सजदे में गिरी हुई थी। आंसू लगातार बह रहे थे। दिल टूट चुका था, उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और वह बार बार एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर तूने आज मदद ना की तो एक बेगुनाह मेरी वजह से मारा जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात अल्लाह की तरफ से एक ऐसा फैसला लिखा जा चुका था जो पूरी सल्तनत को हिला देने वाला था। एक ऐसा राज जो वर्षों से छिपा हुआ था अब सामने आने वाला था और जब वह सच सामने आएगा तो गद्दारों की दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन वह राज क्या था? हम्माद कौन था और आखिरकार उसकी किस्मत शहजादी से क्यों जुड़ी थी? यह जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अब जब अल्लाह की रहमत ने सब कुछ बदल दिया। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जेल की अंधेरी कोठरी में यतीम चरवाहा हम्माद जख्मी हाल में बैठा था। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे, शरीर दर्द से टूट रहा था लेकिन उसके होठ अब भी हिल रहे थे। या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस तुझ पर भरोसा करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, सिर्फ यकीन था, सिर्फ सब्र था। और शायद यही वह चीज़ थी जो आसमानों को पसंद आ रही थी। उधर महल के एक बंद कमरे में शहजादी आयशा सजदे में गिरी हुई थी। उसकी आवाज़ रोते रोते भर्रा चुकी थी, या अल्लाह, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी अम्मी चली गई, मेरे अब्बा चले गए, मेरा घर छिन गया, लेकिन उस बेगुनाह की जान बचा ले। वह बार बार यही दुआ करती रही और फिर रोते रोते वहीं सो गई। उसी रात महल के पुराने हिस्से में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक जाग उठा। उसका नाम अब्दुल रहीम था। वह कभी बादशाह का सबसे भरोसेमंद सलाहकार हुआ करता था लेकिन बूढ़ी उम्र की वजह से वर्षों पहले महल छोड़ चुका था। उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने मरहूम बादशाह को देखा। बादशाह की आंखों में चिंता थी और वह बार बार एक ही बात कह रहा था, अमानत को बचा लो, सच को सामने ले आओ, बहुत देर हो चुकी है। अब्दुल रहीम घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण सपना नहीं, कोई इशारा है। सुबह होते ही वह महल पहुंचा लेकिन वहां का माहौल देखकर हैरान रह गया। हर तरफ नए सैनिक थे, हर चेहरे पर डर था और लोग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। फिर उसने वह काम किया जो शायद पूरी सल्तनत की तकदीर बदलने वाला था। वह महल के पुराने तहखाने में गया, एक ऐसा तहखाना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वहां एक लोहे का संदूक रखा था, धूल से ढका हुआ, सालों से बंद। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला और जैसे ही अंदर देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। या अल्लाह, इतने वर्षों तक यह राज छिपा रहा। संदूक के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे और एक छोटी सी चादर जिस पर शाही निशान बना हुआ था। अब्दुल रहीम जमीन पर बैठ गया क्योंकि अब उसे सब याद आ गया था। करीब 20 साल पहले जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी, पूरी सल्तनत परेशान थी। लोग उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक रात महल के बाहर एक नवजात बच्चा मिला था। बच्चे के साथ यही शाही निशान वाली चादर थी। बादशाह ने उस बच्चे को अपनी अमानत समझकर सुरक्षित रखने का फैसला किया लेकिन राजनीति हालत बहुत खराब थे, इसलिए बच्चे को गुप्त रूप से दूर भेज दिया गया ताकि दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सके। और वह बच्चा कोई भी नहीं, हम्माद था। अब्दुल रहीम की सांसें रुक सी गई। जिसे पूरी दुनिया यतीम चरवाहा समझ रही थी, वह असल में उसी खानदान का खून था। वह उसी सल्तनत की अमानत था। लेकिन दूसरी तरफ गद्दारों ने फैसला कर लिया था, आज दोपहर हम्माद को सरेआम सजा दी जाएगी ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। जेल में बैठे हम्माद को इसलिए खबर मिल चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा दिया। हाँ, मुस्कुरा दिया क्योंकि अब उसके दिल में अजीब सी सुकून था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी मौत में तेरी रजा है तो मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी मजलूम को नुकसान मत होने देना। जब इंसान अपनी हर इच्छा अल्लाह के हवाले कर देता है तब रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। और अब वही होने वाला था। दोपहर हुई, पूरा मैदान लोगों से भर गया। हम्माद को जंजीर में बांध कर लाया गया। शहजादी आयशा भी वहां मौजूद थी। उसकी आंखें रो कर सूज चुकी थी, दिल टूट चुका था।
उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। गद्दार सरकार ने ऊंची आवाज में कहा, आज इस लड़के को बगावत की सजा दी जाएगी। लोग खामोश थे क्योंकि डर सबकी जबान बंद कर चुका था। जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा, अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजी, रुको। पूरा मैदान सन्न रह गया। उसकी नजरें उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ गईं। वह अब्दुल रहीम था। उसके हाथ में पुराने दस्तावेज थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उसने पूरी कहानी लोगों के सामने रख दी। संदूक दिखाया, शाही निशान दिखाया, पुराने कागज दिखाए और फिर कहा, जिसे तुम यतीम चरवाहा समझ रहे हो, वह इस सल्तनत की अमानत है। वह बेगुनाह है और तुम सबको धोखा दिया गया है। पूरा मैदान हिल गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गद्दार सरकार का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि सच अब छिप नहीं सकता था। कुछ ही देर में सैनिक को एक बड़ा हिस्सा जनता के साथ खड़ा हो गया। गद्दारों के खिलाफ आवाज उठने लगी और देखते ही देखते उनकी पूरी साजिश बिखर गई। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह राहत के आंसू थे, यह शुक्र के आंसू थे। हम्माद की जंजीरें खोल दी गई, वह आजाद हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर घमंड का एक कतरा भी नहीं था। उसने सबसे पहले आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, सारी तारीफ तेरे लिए है। कुछ दिनों बाद जब हालत शांत हुई, अब्दुल रहीम ने हम्माद से पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया? हम्माद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा तो मेरे और उनमें फर्क क्या रहेगा? यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। उधर शहजादी आयशा ने भी एक बड़ी सीख हासिल की। उसे समझ आ गया था कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता, कभी नहीं। भले इंसान को लगे कि उसकी दुआ नहीं सुनी जा रही, लेकिन अल्लाह हर आंसू गिन रहा होता है, हर आह सुन रहा होता है, हर दर्द जान रहा होता है। महीनों बाद एक शाम हम्माद उसी पहाड़ी पर बैठा था जहां कभी वह भेड़ें चराया करता था। सूरज ढल रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपनी माँ याद आ रही थी, वही माँ जिसने मरने से पहले कहा था, अगर पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो भी अल्लाह को मत छोड़ना। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही कहती थी, क्योंकि जब दुनिया ने उसे यतीम कहा, अल्लाह ने उसे संभाला। जब दुनिया ने उसे कमजोर समझा, अल्लाह ने उसे इज्जत दी। जब दुनिया ने उसे अकेला छोड़ा, अल्लाह उसके साथ रहा। और फिर हम्माद को आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, मैं तेरी हर तकदीर पर राजी हूँ, क्योंकि जब मैं समझ गया हूँ तेरा हर फैसला रहमत होता है। उस दिन के बाद यह कहानी पूरे इलाके में सुनाई जाने लगी। एक यतीम चरवाहे की नेकी और एक शहजादी के सब्र की कहानी, एक ऐसी कहानी जो लोगों को यह याद दिलाती रही कि नेकी कभी बर्बाद नहीं होती, सब्र कभी खाली नहीं जाता, दुआ कभी खोती नहीं, और अल्लाह की रहमत उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में दर्द है, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी नहीं सुन रहा, अगर हर दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा, तो याद रखिए, अल्लाह के दरवाजे कभी भी खुले हैं। सब्र कीजिए, दुआ कीजिए और भरोसा रखिए, क्योंकि जब अल्लाह चाहता है तो एक यतीम चरवाहे की ज़िंदगी भी बदल जाती है।